तो दोस्तों आपका स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट जीके में। दोस्तों मैं ये सार संग्रह की साइंस पार्ट 6 दोस्तों लेके आया हूँ। दोस्तों जैसे दोस्तों मैं पार्टों में दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अगर रोज़ आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मैंने यूनिक बुक की साइंस पूरी कंप्लीट कर दी है पूरे 5 पार्टों में दोस्तों। इसी तरह दोस्तों रुक्मणी का पूरे पार्टों में दोस्तों ख़त्म कर देंगे जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट बुक भी लेके आएंगे दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शर्ट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? एमीमीटर में किया जाता है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? ये ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है दोस्तों। नेक्स्ट, गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये ग्राहम ने प्रतिपादित किया था गैस विसरण का नियम। नेक्स्ट दोस्तों, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, IMS मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 कितनी धारा के बराबर होता है? ये दोस्तों धारा के अधिकतम मान I के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? ये दोस्तों 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस है इसका वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में रक्तकल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? एनीमिया से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिका वैज्ञानिक कौन थे? ये दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन थे दोस्तों। नेक्स्ट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? ये दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? ये दोस्तों सेलुलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? दोस्तों 1 फैराडे कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? ये दोस्तों प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है? ये दोस्तों हार्से एवं चेज दोस्तों थे वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? ये दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हेमेटाइट खनिज में कौन सी धातु होती है? दोस्तों लोहा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया है? दोस्तों यूरिया सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये दोस्तों हम्फ्री डेवी थे सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे समस्थानिक कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻³ को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केराटोमलेशिया या जीरोफ्थेलिमिया संघ किस विटामिन की कमी का लक्षण है? ये दोस्तों विटामिन ए की कमी का लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टमाटर के फलों का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व है? दोस्तों हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिजली चमकने के
कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित होता है? ये दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड में दोस्तों परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि स्त्रवण तैयार करती है? दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि स्त्रवण तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मादा एनाफेलिस मच्छर में मुख्यांग से चुभाने वाले अंग कौन से? ये दोस्तों मैक्सिका और मैंडिबल होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोकास्मिक लवण का सूत्र क्या है? ये दोस्तों Na2H2O3 और H2O होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये दोस्तों मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? दोस्तों हीलियम गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, जूल सेकंड किसका मात्रक है? ये दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है जूल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फेरस का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? ये दोस्तों दिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? ये आसवन विधि द्वारा तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये दोस्तों वल्कनीकरण कहते हैं दोस्तों, वल्कनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैक्टीरियोफेज क्या है? ये दोस्तों बैक्टीरियोफेज एक परजीवी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो एक्टिविटा में बीटा किरणें होती हैं दोस्तों ऋणावंशित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? यह नियम दोस्तों ओम का नियम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम ये दोस्तों एमिलेस एंजाइम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? ये दोस्तों पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ये दोस्तों आइंस्टीन वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आग लगाने वाला नापलाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? ये दोस्तों नेफ्थेनेट पामीटेट होता है दोस्तों, नेफ्थेनेट पामीमेट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? ये दोस्तों बर्नौली का नियम लागू होता है जल के प्रवाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? आर्द्रता बढ़ जाने पर दोस्तों ध्वनि का वेग बढ़ जाता है दोस्तों आर्द्रता बढ़ जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? ये दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है। ये दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? दोस्तों परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, चैन रिएक्शन होता है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों 4 गुनी हो जाती है। अगर 2 गुना वेग करने से उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है? दोस्तों घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है, घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? ये दोस्तों नियत रहता है उत्क्षेप बल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तथा ऊष्मा किस विधि से संचालित होती है? ये दोस्तों
विकिरण विधि से संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये दोस्तों कम हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके कारण खुले में रखा दूध को देर के बाद खट्टा हो जाता है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण दोस्तों खुले में रखा दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवर्धक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होते हैं दोस्तों सुचालक और कुचालक दोस्तों होते हैं दोस्तों, दोनों होते हैं अचालक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब दो हल्के नाभिक मिलाकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? उसमें नाभि संलयन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये दोस्तों क्रायोजेनिक कहते हैं, क्रायोजेनिक कहते हैं। किसी तारे का रंग किसके निर्धारित होता है? दोस्तों तारे के ताप से निर्धारित होता है किसी तारे का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? ये तो वही है, तारे के ताप से निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? ये दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीरे और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? दोस्तों कार्बन के अपरूप हैं हीरे और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस गैस में सड़े अंडे की गंध होती है? हाइड्रोजन सल्फर डाई सल्फाइड गैस में दोस्तों होती है सड़े अंडे की गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? दोस्तों तांत्रिक तंत्र की इकाई का नाम होता है यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांतों का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है उसे यूरेनाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? ये दोस्तों इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत मूर्तियों और प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? ये दोस्तों होता है 2,25,000 मिमी सेकेंड होता है दोस्तों जल में प्रकाश का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? एक पारसेक 3.09 मल्टीप्लाई 1016 मीटर पारसेक होता है दोस्तों। पारसेक दूरी का मात्रक है जो कि पैरेलिटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछता है पावर हाउस किसे कहते हैं? ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और अब इसमें नाम सर्वप्रथम किसने दिया ये पूछ लिया है दोस्तों, ये सी बेंटा ने दिया है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है? ये दोस्तों एनीमिया रोग होता है, उसे रक्त क्षीणता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? ये आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% किन कणिकाओं का बना होता है? ये दोस्तों यूट्रोफिल्म का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूट्रोफिल्म कणिकाओं का क्या कार्य है? ये दोस्तों रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त बिम्बाणु का जीवन काल कितने दिन का होता है? ये दोस्तों 3 से 5 दिन का होता है रक्त बिम्बाणु का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त बिम्बाणु की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा स्प्लीन में होती है रक्त बिम्बाणु की मृत्यु दोस्तों। रक्त बिम्बाणु का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त बिम्बाणु रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त के मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ये दोस्तों शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, शरीर की रोगों से रक्षा करता है, रक्त का थक्का बनाना और शरीर में के वातावरण को स्थायी बनाए रखना, घावों को भरना, लैंगिक वर्ण में सहायता करना दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का थक्का बनने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? ये दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस थ्रोम्बिन प्लस
प्लस फाइब्रोजिन इज इक्वल टू फाइब्रिन बराबर दोस्तों फाइब्रिन प्लस रक्त बिंबाणु मतलब ब्लड प्लेटलेट्स दोस्तों बराबर होता है रक्त के थक्का दोस्तों। इसके यही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्यों के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी में पाई जाने वाली। ग्लाइकोप्रोटीन दोस्तों मुख्य कारण होती हैं। रक्त की भिन्नता के मुख्य कारण ग्लाइकोप्रोटीन होती है आरबीसी में पाई जाती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसका एंटीजन नाम होता है, इसका अन्य नाम ग्लाइकोप्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है एंटीबॉडी बीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर आंतरिक रक्त स्रावित होता है दोस्तों? ये 2 लीटर आंतरिक रक्त स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है दोस्तों? अवशोषण कहलाता है, अवशोषण जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है दोस्तों? स्वांगीकरण कहलाया जाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यकृत का वजन लगभग कितना होता है दोस्तों? 1.5 से 2 किलो होता है लीवर का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट उपचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को किसमें परिवर्तित करता है दोस्तों? ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पित्त का पक्वाशय में गिरना किस क्रिया के कारण होता है? ये दोस्तों प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, वसाओं का इल्सीकरण करना, विटामिन के एवं वसाओं में घुले एवं अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायता करना, यकृत के किस स्राव के कार्य हैं दोस्तों? पित्त के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पित्त वाहिनियों में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं, फलस्वरूप बिलिरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है। इससे दोस्तों पीलिया रोग हो जाता है दोस्तों, आंखें पीली हो जाती है, शरीर भी पीली हो जाती है। लैंगरहंस की द्वीपिका किस ग्रंथि का एक भाग है? ये दोस्तों अग्नाशय पैनक्रियास ग्रंथि का भाग है। भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? ये दोस्तों सोमैटोस्टेटिन हार्मोन दोस्तों बढ़ाता है अवधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में किसने की? विलियम हार्वे ने की थी दोस्तों परिसंचरण की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी कौन है? ये दोस्तों कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी धमनी होती है। समान अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये दोस्तों 72 बार धड़कता है। और भ्रूण अवस्था में दोस्तों 1.5 बार धड़कता है। जब दोस्तों बच्चा होता है उस बच्चे के दोस्तों 150 बार 1 मिनट में दोस्तों धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लसिका के मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? लिम्फोसाइट का निर्माण, घाव भरने में सहायता, लसिका का यही मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, व्यक्ति की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं, उसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरोक्रोम किस प्रकार बनता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के किस खोल में बंद होता है दोस्तों? क्रेनियम खोल में बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन दोस्तों 1400 ग्राम होता है, लगभग 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम होता है, मनुष्य का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेरिब्रम के मुख्य कार्य क्या है? ये दोस्तों ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण एवं समन्वय करना होता है सेरिब्रम का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेड्यूला ऑब्लंगेटा का क्या कार्य है दोस्तों? ये उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण दोस्तों यही करता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है? ये दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र का कार्य और मस्तिष्क से आने जाने वाली उद्दीपन का संवहन करता है मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों क्रमशः ये 12 जोड़ी और 31 जोड़ी
दोस्तों पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? ये यूरोन कहते हैं तंत्रिका ऊतक की इकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ये दोस्तों लैंगनी ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? 29 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एटलस कशेरुक का क्या अर्थ होता है? ये दोस्तों खोपड़ी को साधना होता है, खोपड़ी को साधना होता है एटलस कशेरुक का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है दोस्तों? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या कहते हैं दोस्तों? लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष ग्रंथि एवं लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथियां हैं दोस्तों? बाहरी ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीयूष ग्रंथि, औटु ग्रंथि, पराउटु ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथियां हैं दोस्तों? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीएस हार्मोन सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एसटीएच हार्मोन्स की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है दोस्तों? ये बौनेपन का रोग होता है, ड्वार्फिज्म रोग होता है दोस्तों एसटीएच हार्मोन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटीएच क्या है दोस्तों? एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जीटीएच का कार्य क्या होता है? ये दोस्तों जनन अंगों के कार्य का नियंत्रित करता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलटीएल लैट्यूनिंग हार्मोन का क्या कार्य है दोस्तों? शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्रावित उत्पन्न करता है, ल्यूटिनिंग हार्मोन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स का क्या कार्य होता है? ये दोस्तों शरीर में जल संतुलन को बनाए रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता के कारण होने वाले रोग कौन से हैं दोस्तों? टॉक्सिस ग्वाइटर और एक्सोप्लेथेल्मिया दोस्तों होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन क्या है? ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्टेक्स के विकृति हो जाने पर उपचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को क्या कहते हैं? इस रोग को दोस्तों एडिशन रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं दोस्तों? लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एड्रीनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? ये दोस्तों उत्तेजना के समय एड्रीनल हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडवाहिनियों के परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है दोस्तों? एस्ट्रोजन हार्मोन पूर्ण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन से सहयोग का स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है? दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोस्तों स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वृषण से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है दोस्तों? फेफड़ा या फुफ्फुस लंग दोस्तों होता है श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनाक्षी श्वसन के अंत में कौन सा अम्ल बनता है दोस्तों? पाइरुविक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ये दोस्तों एम्बेडेन, मेयरहाफ और पार्सन ने किया था ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, मोनो डाई व पॉलीसैकेराइड दोस्तों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या है? ये गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
ये दोस्तों जे बर्जीलियन ने किया था प्रोटीन सबका सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित है? ये दोस्तों 15% भाग प्रोटीन से निर्मित है। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? वो दोस्तों संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं, जैसे क्रोमो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है? ये दोस्तों मरस्मस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असंतृप्त वसा अम्ल किसमें पाया जाता है? दोस्तों मछलियों के तेल एवं वनस्पति तेल में असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये फंक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ये दोस्तों बी एवं सी है जल में घुलनशील विटामिन। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ये दोस्तों विटामिन ए, डी, ई के होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन डी का संश्लेषण किस प्रकार होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरोल इग्रीस्टेरॉल द्वारा दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी हो गया, रतौंधी संक्रमण खतरा और जीरोथेमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या है? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली या कृत तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? दोस्तों बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी1 के मुख्य स्रोत क्या है? ये दोस्तों मूंगफली है, तिल है, सूखी मिर्च है, अंडा है, सब्जियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम फ्लोरेविन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? ये दोस्तों त्वचा का फटना होता है दोस्तों, और आँखों का लाल होना होता है, और जीभ का फटना होता है विटामिन बी2 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? ये दोस्तों पेंटोथेनिक अम्ल होता है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? दोस्तों बाल सफ़ेद होना होता है यही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों निकोटिनेमाइड या नियासिन होता है विटामिन बी5 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी5 की कमी से होने वाले रोग कौन से? पेलाग्रा है, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी6 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? त्वचा रोग होते हैं विटामिन बी6 की कमी से। नेक्स्ट, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है विटामिन बी7 का रासायनिक नाम दोस्तों, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी7 की कमी से होने वाले रोग कौन से? ये होता है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, यही दोस्तों रोग होते हैं। नेक्स्ट, विटामिन बी9 फार्मिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? ये दोस्तों टेरोलाइल ग्लूटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी9 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? एनीमिया है, पेचिस रोग, यही होता है विटामिन बी9 की कमी से। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी12 की कमी से होने वाले रोग कौन से? ये दोस्तों एनीमिया है, पांडु रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन बी12 के मुख्य स्रोत क्या है? मांस, कलेजी, दूध, ये विटामिन बी12 के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायरिया रोग किस परजीवी के कारण उत्पन्न होता है? ये दोस्तों एंट अमीबा
एंड अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निद्रा की बीमारी किस परजीवी के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों? ट्रिपेनोसोम सीसी मक्खी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेचिश रोग किस परजीवी के कारण होता है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण पेचिश रोग होता है। काला जार रोग किस परजीवी के कारण होता है? ये दोस्तों लिस्मेनिया और डेनोवानी मतलब बालू मक्खी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकुलाच ने किया था। मैकुलाच ने किया था। किसने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी? ये लेब्रन ने दोस्तों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर है? दोस्तों रोनाल्ड रॉस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिटनस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ये दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है टिटनस रोग। टिटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये तांत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टिटनस रोग से। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ये विब्रियो कलेरी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ये साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत अंग प्रभावित होता है टाइफाइड रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ये दोस्तों कोरी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है डिप्थीरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैस्कुटोटॉमी तथा ट्यूबेक्टोटॉमी क्या है? ये दोस्तों स्थानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुष की नसबंदी को वैस्क्टोमी तथा महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साबुन खोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं। ये दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? ये लीवर में होता है विटामिन ए का संग्रह। यदि हवा में ऑक्सीजन की समान मात्रा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के बजाय CO2 से अधिक तत्परता से संयोग करता है दोस्तों। बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? ये दोस्तों कोशिका भित्ति सेल वॉल की उपस्थिति के कारण दोस्तों माना जाता है, पादप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उसका नाम दोस्तों कार्ल वॉन फ्रिच था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा रोग किससे फैलता है? वायरस से खसरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ये दोस्तों बिना मिट्टी पानी की खेती से हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? ये दोस्तों विटामिन ए तथा विटामिन डी का प्रचुर स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के ताप संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी ताप संतुलन में होते हैं। यह नियम कहलाता है दोस्तों ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक दोस्तों कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रमन प्रभाव जिसके लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? दोस्तों ये अल्फा किरणों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पटाखा व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों स्ट्रोसियम के कारण होता है। पटाखा व बारूद के लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोसियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ये दोस्तों संवेग संरक्षण के पर आधारित है। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ये संवेग संरक्षण के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ये दोस्तों W जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में भारत की सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? ये अनंत होती है। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति
दूर की वस्तु यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? उसकी दृष्टि में मायोपिया निकट दृष्टि दोष होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है? दोस्तों ये फूल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होता है? दोस्तों 25.4 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का पूरा नाम। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? दोस्तों हरे रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? दोस्तों हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? दोस्तों ग्रेगर मेंडल को है दोस्तों अनुवांशिक के नियम बनाने का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? दोस्तों सड़ी मछली की तरह की गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? ये दोस्तों सोडियम टेट्रा बोरेट होता है। बोरेट होता है। बोरेक्स क्या है? सोडियम टेट्रा बोरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? दोस्तों मैगट कहलाता है मक्खी का लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? ये दोस्तों प्रॉप रूट कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फार्मकोनोसी के अध्ययन किया जाता है। यह दोस्तों औषधि पौधे में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ये दोस्तों मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमल का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैलीलियन दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर समान दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? ये दोस्तों 98 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? ये दोस्तों पिच ब्लेंड अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पेड़ पौधे की पत्तियों का प्रयोग करता है? ये दोस्तों शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? ये दोस्तों हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से दोस्तों वनस्पति घी में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? ये दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धुआं के वैद्युत का सुचालक होने का कारण उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? दोस्तों टाइटेनियम धातु जो होती है वो मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? ये दोस्तों नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणु भार कितना होगा? दोस्तों ये 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? दोस्तों ये तांबा धातु मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विषाणु का क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? या दोस्तों स्टैनले को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं चूना का प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दोस्तों इमाइलेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? पैनक्रिया अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवतलोतक लेंस कैसा है? अभिसारी या अपसारी? ये दोस्तों अभिसारी होता है अवतलोतक लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है या किसका नियम है? ये दोस्तों फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? यह 1932 में एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है?
पिटवे लोहे में कार्बन की मात्रा दोस्तों सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाटर गैस किन दो गैसों की मिश्रण होती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एंटीपायरेटिक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों? शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए एंटीबायोटिक का कार्य किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दोस्तों दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? ये दोस्तों सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणुओं को अलग करने के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग ये दोस्तों छोटी आंत व बड़ी आंत होती है कोलाइटिस रोग से। नेक्स्ट दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? ये दोस्तों गहरा नीला रंग दोस्तों प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त ऊष्मा का विमेय सूत्र क्या होता है? ये दोस्तों m⁻0 LT स्क्वायर और L का स्क्वायर और T का माइनस स्क्वायर दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है? रेखीय संवेग का संरक्षण होता है रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैनियल सेल में प्रयुक्त धातु है तांबा और जस्ता, डैनियल सेल में प्रयुक्त धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? दोस्तों एसिड होता है, अम्ल दोस्तों जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों डार्विन ने लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन होता है पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? ये दोस्तों पौधे के मृदा विहीन संवर्धन को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिम्पिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया है? दोस्तों बारबारा मैकलिंटॉक ने दोस्तों जिम्पिंग जीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंद रोधी क्या है? ये दोस्तों हेपरिन प्रोटीन होता है, ये दोस्तों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये दोस्तों आँख प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लवन करती हुई वस्तु का भार शून्य होता है, प्लवन करती हुई वस्तु का भार शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है? ये दोस्तों दोनों समान विभव पर होते हैं दोस्तों, दोनों समान विभव पर होते हैं। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस होती है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक ने की थी केंद्रक की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डाइस्टेट एंजाइम किसका पाचन है? ये दोस्तों स्टार्च का पाचन होता है डाइस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसने दी थी? ये दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? दोस्तों सेक्रोज है, रासायनिक दृष्टि से चीनी सेक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम के रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? दोस्तों मंदक के रूप में किया जाता है। नाम के रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेजर बीम की सहायता से त्रिवियम 3D प्रतिबंध बनाने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों होलोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गन मेटल के संगठन तत्व तांबा, टिन और जस्ता होता है। गन मेटल के संगठक तत्व तांबा, टिन और जस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? रेफ्लेशिया का होता है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया पौधे का होता है। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाती है? ये अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन कहलाती है। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने में हमें क्या होती है? दोस्तों हमें थकान महसूस होती है, थकान महसूस होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? दोस्तों सैंड फ्लाई के द्वारा होता है कालाजार नामक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भौतिक राशि का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में कौन सा
ईंधन प्रयुक्त किया जाता है ये दोस्तों यूरेनियम और प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं ये दोस्तों दृष्टि वैषम्य मतलब एस्टिमेटिज्म दृष्टि को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है ये दोस्तों तमिलनाडु में है। नेक्स्ट किस राज्य में स्थापित है दोस्तों, ये तमिलनाडु में। लेजर किसका संरक्षित रूप है ये दोस्तों, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन और रेडिएशन का दोस्तों संक्षिप्त रूप है लेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है ये दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में संकेंद्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेस्ला किसका मात्रक है ये दोस्तों, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है दोस्तों, हड्डियों को प्रभावित करती है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है दोस्तों, एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधे में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है दोस्तों, पोटाश की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोहे पौधे में क्या भूमिका निभाता है ये दोस्तों, ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे हीमोफीलिया कहते हैं। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे हीमोफीलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्निया कहते हैं ये दोस्तों, सबसे बाहरी परत को स्ट्रेटम कार्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है ऊपरी बाहु की अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने और किस वर्ष ज्ञात किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 में दोस्तों ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं दोस्तों, लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है ये दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है ये दोस्तों, सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोगों को होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देती है दोस्तों, काली दिखाई देती है पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है दोस्तों, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है ये दोस्तों, नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की, हेनरी बैकुरल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह अपरिवर्तित रहेगी उसकी फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेस मेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है दोस्तों, हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं दोस्तों, ये दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोस्तों होते हैं, ये लगाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है, ये दोस्तों आनुवंशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये दोस्तों तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है दोस्तों, छोटी आंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धनुष्टकाकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा
इंजेक्शन लगाया जाता है ये दोस्तों एटीएस एंटीटॉक्सिन सीरम दोस्तों लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डिप्टीरिया रोग के लक्षण क्या है ये दोस्तों? सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना होता है डिप्टीरिया रोग के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्लेग रोग किस जीवाणु के कारण होता है ये दोस्तों? पास्चुरेलिया पोस्टिस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फ्लैग रोग किस जीवाणु के कारण? पास्चुरेलिया पेस्टिस के कारण होता है। काली खांसी रोग किस जीवाणु के कारण होती है? हीमोफिलिस पर्टुसिस के कारण होती है। हीमोफिलिस पर्टुसिस के कारण होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है ये दोस्तों? डिप्लोकस न्यूमोनी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा रोग प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोढ़ रोग किस जीवाणु के कारण होता है ये दोस्तों? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गोनोरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है ये दोस्तों? नाइसीरिया गोनोरियाई के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सिफिलिस रोग किस जीवाणु के कारण होता है ये दोस्तों? ट्रैपोनमा पैलिडम के कारण होता है। ट्रैपोनमा पैलिडम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सिफिलिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये दोस्तों? शिशन अंग प्रभावित होता है सिफिलिस रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बच्चों को टीबी टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है दोस्तों? डिप्टीरिया काली खांसी एवं टिटनस रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है दोस्तों? बेनक्रोटाई कृमि के कारण होता है फाइलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फाइलेरिया रोग का अन्य नाम क्या है दोस्तों? हाथी पाँव होता है फाइलेरिया का अन्य नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है दोस्तों? दमा है, एथलीट है, फूट, खाज, गंजापन, दांत होती है फफूंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दमा रोग किस फफूंद के कारण होता है ये दोस्तों? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस फफूंद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गल सांत, खसरा, ट्रोकोमा, हेपेटाइटिस या पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हिपीज आदि बीमारी दोस्तों किसके कारण किस परजीवी के कारण होती है दोस्तों? विषाणु वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसी किस रोग की जांच करने के लिए किया जाता है दोस्तों? HIV एड्स के रोग के लिए काम जांच करने की एक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन ART सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी ये दोस्तों? 1 अप्रैल 2004 से हुई थी ART सेवाओं की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? एंडीज एजिटाइस मच्छर के काटने से होता है। एजिप्टाइस मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत में डेंगू ज्वर का पहला मामला किस शहर में सामने आया था ये दोस्तों? कोलकाता में 1963 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था ये दोस्तों? जोनास सॉल्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पोलियो वायरस कितने प्रकार के होते हैं ये दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चिकनगुनिया वायरस मुख्य स्रोत है दोस्तों मनुष्य का। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज इजिप्टी रोग से इजिप्टी मच्छर काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मनुष्य में होने वाली वर्गंधता हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, मंगोलिस डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम किस तरह के रोग हैं दोस्तों? अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सिजोफ्रेनिया किस रोग का कारण है दोस्तों? मानसिक रोग का कारण है सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। इसे लेटेंट पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कैंसर कितने प्रकार के होते हैं ये दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास। नेक्स्ट किस रेडियोएक्टिव तत्व की उपस्थिति से अस्थि कैंसर होता है दोस्तों? स्ट्रोंशियम 90 की उपस्थिति से अस्थि कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? कैडमियम के रोग के कारण होता है। कैडमियम के कारण होता है इटाई नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्रीय आयोजन अल्पता विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? ये दोस्तों 1962 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है दोस्तों? वो एनाटॉमी कहलाती है। वह एनाटॉमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पेसमेकर का प्रयोग कब हुआ था? पेसमेकर का प्रयोग कब किया जाता है? हृदय की गति कम होने
हो जाने पर किया जाता है। संपूर्ण शरीर में किसी असमानता या विकृति का पता लगाने हो तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कंप्यूटेड टोमोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी कौन है? ये दोस्तों नीली व्हेल है सबसे बड़ा और भारी। सबसे बड़ी स्तनी कौन सी है दोस्तों? अफ्रीकी हाथी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडप्रजक स्तनी कौन सा है दोस्तों? एकिडना तथा डिकबिल प्लेटिपस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निरोलॉजी कहते हैं। ऑर्निरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये दोस्तों कैलरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत तत्व कौन सा है? धातु का इनामेल होता है सबसे मजबूत तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे तेज तंत्रिका आवेश कितने किलोमीटर घंटे की होती है दोस्तों? 532 किलोमीटर घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 150 ग्राम होता है गुर्दे का भार। नेक्स्ट, एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वेग से लगभग कितनी मिली हवा अंदर ले जाता है दोस्तों? 500 मिली हवा अंदर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड कौन सा है दोस्तों? मनुष्य होता है सबसे बुद्धिमान होमिनिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर पर लगभग कितने बाल होते हैं? 50 लाख बाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? दोस्तों सिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है दोस्तों? हक्सले का है यह कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? ये दोस्तों बीडल और टैटम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है दोस्तों? RSV विषाणु होता है। घात करो और छिप जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जार्विक 7 क्या है? ये दोस्तों कृत्रिम हृदय होता है जार्विक 7। नेक्स्ट, जीव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये दोस्तों पानी में, जल में हुई थी। वर्गंतता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है वर्गंतता वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दांतों की संख्या सर्वाधिक किस में होती है? ये दोस्तों सुअर एवं घोड़े में होती है सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके कारण कुछ जंतुओं की आंखें रात में चमकती है? ये दोस्तों टैपिटम के कारण दोस्तों रात में चमकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केचुए में कितनी आंखें होती हैं दोस्तों? आँख नहीं होती केचुए में। बिच्छू में विष कहाँ होता है? डंक में होता है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड्डयनहीन पक्षी क्या है दोस्तों? कीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पादक सूत्र में किसकी अधिकता पाई जाती है? यूरिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है। डायनासोर क्या थे ये दोस्तों? सरीसृप जो लुप्त हो गए। मैमथ किसके पूर्वज माने जाते हैं दोस्तों? हाथी के मैमथ पूर्वज माने जाते हैं। केचुए किसानों का मित्र है क्योंकि वह जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा एक मछली है। किस मछली के शरीर में विद्युत अंग पाए जाते हैं जिससे विद्युत निकलती है? टारपीडो मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक में कौन सा मैथुन अंग नहीं पाए जाते हैं? नर मैथुन अंग नहीं पाए जाते हैं मेढक में। बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है दोस्तों? यकृत लीवर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किस में होती है? मस्तिष्क में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों में यौवन अवस्था का प्रारंभ कब होता है? 13 वर्ष की उम्र में दोस्तों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है दोस्तों? 2 लीटर का होता है दोस्तों, 1.5 लीटर का होता है। 2 लीटर यहाँ पे सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्राणी कौन सी है दोस्तों? झूम कृषि होती है सर्वाधिक पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? ये दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ये दोस्तों जोसेफ फायरमैन 1985 इंग्लैंड में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिकाऊ या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन है? ये दोस्तों ब्रटलैंड हैं 1987 में दोस्तों अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई थी? दोस्तों जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये दोस्तों 1982 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विभाग अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ये दोस्तों 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? ये दोस्तों कार्ल रीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? ये दोस्तों सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। बस दोस्तों इतना ही है दोस्तों। आप लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरा बेल आइकन का बटन दोस्तों दबा दीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन का बटन दोस्तों। ये दोस्तों तीन या चार पार्ट और बाकी हैं जिसमें दोस्तों ये पूरा ख़त्म कर देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों।